आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की गुणवत्ता। देखिए, गुणवत्ता शब्द से हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने भी हम दिन प्रतिदिन अपने उपयोग के लिए पदार्थ लेते हैं या भोग करते हैं, हम सदा ही उसकी गुणवत्ता के ऊपर पहले दृष्टि डालते हैं। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए, घर पे जब लड़का लड़की का कोई रिश्ता भी करते हैं तो हम सदा धर्म कुंडली में क्या देखते हैं, गुणों का मिलान करते हैं कि गुण कितने मिलते हैं, यानी कि हम गुणों को हम अपने जीवन में सदा ही महत्व देते हैं। और दूसरी बात देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी कि जीवन का मूल्यांकन, उसके ऊपर कुछ भाई बहनों के अच्छे अच्छे विचार भी आए, कुछ लोगों ने उसको पसंद भी किया। लेकिन क्योंकि उस जीवन का मूल्यांकन में हमने कुछ कटु सच्चाइयों का भी चित्रण किया था, उन पर थोड़ी अपने विचार रखे थे, तो कुछ भाई बहनों को थोड़ा एक बुरा सा भी लगा। क्योंकि जब जब हम सच्चाई से कुछ अवगत कराते हैं, देखिए दर्पण तो कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे एक दर्पण झूठ नहीं बोलता, ठीक परमात्मा की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, इन सभी में प्रतिदिन जितने भी वीडियो प्रसारित की जाती है और परमात्मा की प्रेरणा से तो लगभग 1400 से अधिक हो चुकी है। इन सभी वीडियो में हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर ही अपनी एक मोहर लगाते हैं। शास्त्रों में भी देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन सत्ता है। और तीसरा तत्व है प्रकृति, माया, उसके 3 गुण, उस 3 गुणों से आपके हमारे 3 शरीर। इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं, उन्हीं पर ही हम अपनी एक सैद्धांतिक बातों पे अपनी मोहर लगाते हैं। हालांकि शाम की देखिए ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में है, क्योंकि आज की वीडियो भी देखिए जीवन की गुणवत्ता के ऊपर, ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन सभी बातों पे हम कुछ भौतिक बातों को भी एक उदाहरण के रूप में, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए भौतिक स्थितियां कुछ ना कुछ बनती बिगड़ती रहती हैं। जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां होती हैं, सरकार की गतिविधियां होती हैं, लोगों का व्यवहार होता है, या लोग जैसे जैसे अपने जीवन में एक फैशन की दुनिया में, एक विज्ञापन की दुनिया में, या अपनी दिनचर्या को जैसे जैसे उनके स्वभाव बनते बिगड़ते रहते हैं, या समाज में लोगों का जैसा जैसा व्यवहार मेरे देखने में आता है, मेरे संज्ञान में आता है, तो उन सभी बातों पर कुछ मैं अपने व्यक्तिगत विचार भी रखता हूँ। और जहाँ कहीं भी मैं व्यक्तिगत विचार रखता हूँ, उस समय विशेष में मैं आपको उस समय विशेष में बता देता हूँ कि ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि शास्त्रों की जितनी भी बातों पे हम चर्चा भी करते हैं इस संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, उनका जो आधार है वो परमात्मा के देखिए सैद्धांतिक कथनों पे ही है। अब विशेष रूप से देखिए गीता में बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान की चर्चा होती है। जब तक हम परमात्मा के दिव्य गुणों को समझते नहीं हैं, प्रकृति के 3 गुणों को हम समझते नहीं हैं, क्योंकि ये 3 गुण भले ही जड़ हैं, ये एक कर्म में आते हैं। इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, इनके अलग अलग भावार्थ हैं। हालांकि परमात्मा के दृष्टिकोण से तो देखिए ये तमोगुण की भी एक साधारण स्तर पे कोई निंदा नहीं है, जबकि शास्त्रों में एक तरफ ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। अब रजोगुण के प्रति उदासीन रहने की बात अपने आप में बहुत अधिक महत्व इसलिए रखती है कि हमें विषय भोगों की गलियों में रसपूर्वक एक बहना नहीं है, डूबना नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपने जीवन की गुणवत्ता पर एक विचार करना है। गुणवत्ता का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की बैलेंस शीट से है, आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा से है, आपके हमारे कार्य शरीर में बने हुए संस्कारों की स्थिति से है। क्योंकि आपका हमारा जो मरने के बाद की जो स्थिति है, यानी कि आपका हमारा अगला स्थूल शरीर कौन सा मिलेगा, क्योंकि ये स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आए, और अगला स्थूल शरीर भी जब मिलेगा वो भी एक निश्चित आयु के साथ आता है। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों का क्या क्या एक भावार्थ है। मनुष्य जीवन को कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर कहा गया, और साधना करने का अभिप्राय है कि ये जन्म मरण की जो एक बंधन है, ये
दुखदायक है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार गीता में ही कहा है कि इस दुखालय जगत से हमें एक मुक्ति की ओर जाना है, एक मोक्ष की ओर जाना है, आनंद की ओर जाना है। क्योंकि आनंद की स्थिति इस भौतिक माया में है ही नहीं। ये भौतिक प्रकृति तो देखिए अपने गुणों के आधार पे, अपने लक्षणों के आधार पर विभिन्न स्थितियों से आपको हमें एक बोध करवाती है। अब इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। मैं अक्सर बार बार कह देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये एक शुद्धतम समय होता है। और हम तो देखिए प्रतिदिन की जो वीडियो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। तो ये शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी है। जो आरंभिक स्थितियों में तो हमने देखिए कुछ वीडियो शाम को बनाई थी, लेकिन बाद में कुछ हमें अंदर से ही ऐसी प्रेरणा मिली कि इनको केवल और केवल इन सभी वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाया जाए, तो हमारे विचारों में अधिक एक गुणवत्ता बढ़ने लगेगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। हालांकि प्रकृति में देखिए मलिन सत्वगुण की ही स्थिति होती है। विशुद्ध सत्वगुण तो देखिए आत्मा को या परमात्मा को ही कहा जाता है। और जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो फिर आत्मा तो देखिए मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है और परमात्मा एक सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। तभी तो कहा जाता है कि आनंद में ज्ञान बना रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। नित्य का अभिप्राय क्या है? ये जो हम प्रतिदिन जो हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आपका मतलब जो एक ज्ञान में स्थिति थी वो अवरत हो चुकी है। अवरत होती है जब हम प्रकृति का मर्यादा से अधिक संग करते हैं। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं इनमें रजोगुण, तमोगुण, ये दोनों गुण देखिए क्रमशः बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण भी देखिए माया का ही गुण है, लेकिन ये सापेक्ष दृष्टिकोण से इसको मुक्तिदायक कहा जाता है। और मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है? इसीलिए तो हम कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। यानी कि जब हम मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक उत्कृष्ट आने लगी है। तो आपका हमारे जीवन में गुणवत्ता बढ़ने लगती है। जबकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने की ओर लगा हुआ है और रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते कब मनुष्य देखिए अपना तमोगुण भी बिगाड़ लेता है। बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि तमोगुण का जब हम एक निषेध रूप में संग करते हैं, यानी कि पाप कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये करो ये मत करो। करने की जो एक विधि विधान कही गई उनको विहित कर्म कहे गए। धर्मानुसार कर्म करने की जो आपको में एक अनुमति है, छूट है। ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी नियम सिद्धांत ये एक मनुष्य पे लागू होते हैं। मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, साधना जोनि है। साधना इसलिए कहा जाता है कि यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति तो देखिए दुखमयी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो उसके जीवन में भी दुख है, कोई राष्ट्रपति हो उसके जीवन में भी दुख है, कोई उद्योगपति बड़े से बड़ा उद्योगपति चाहे हर रोज के वो देखिए 100 करोड़ भी कमाता है, जबकि आप और हम एक साधारण मनुष्य जीवन पर भी देखिए 100 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा नहीं पाते। फिर भी इन सभी स्थितियों पे देखिए सुख का कोई संबंध नहीं है। आप जितना भी बड़े देखिए उद्योगपति बन जाओ, चाहे पूरे के पूरे संसार में आपका एक तूती बोलती हो, आप संसार के उद्योगपतियों में प्रथम स्थान पे भी आ जाओ। चाहे कोई देखिए उभरता हुआ खिलाड़ी हो, कोई हॉलीवुड का या बॉलीवुड का भी कोई बहुत ही एक बहुत बड़ा एक सुपरस्टार हो, सबके जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। ये तो अलग स्थिति है कि किसी के जीवन में देखिए 50% दुख है, किसी के 40%, किसी के 30, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 2%। लेकिन वो जो जितने भी दुख हैं वो दुख आपके हमारे जीवन में आपको में व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक कह देता हूँ कि यदि किसी के जीवन में 1% भी दुख है तो वो 99% के सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। अब ऐसी कितनी ही स्थिति है कि आपके हमारे जीवन में देखिए भय की स्थितियां बनी रहती हैं। एक मंत्री देखिए अपने साथ कितने ही एक सुरक्षा बल लेकर चलता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारे मन के भीतर वो भय होता है। अब बाहरी स्थल पर तो देखिए हम जितनी भी सुरक्षा लेकर चलते हैं, लेकिन मन के भीतर का भय तो देखिए परमात्मा से जितना जितना हम जुड़ते हैं, जुड़ने का अभिप्राय उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के करीब जाते हैं। इस करीब जाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे
जीवन में ये सत्वगुण का अधिक संग होता है। जब सत्वगुण का अधिक संग होगा तो ही आपके हमारे जीवन में देखिए गुणवत्ता बढ़ती है। ये आर्थिक आधार पे यदि आपकी हमारी दौलत बढ़ती है तो ये आपके हमारे जीवन की कोई गुणवत्ता नहीं, ये तो रजोगुण है। और यदि मनुष्य रजोगुण को हासिल करते करते तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि आज संसार में देखिए लाभ के लिए मनुष्य कम काम करते हैं, मनुष्य में लोभ की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। और जब मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरियों को गहरे तल पे करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसके मन में देखिए धन के प्रति एक विशेष संग्रह की प्रवृत्ति जागती है। वो छल कपट ठगी हेरा फेरी, यानी कि आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है कि मनुष्य अधिक से अधिक धन चाहता है, उसमें लोभ संग्रह वृत्ति बढ़ने लगती है। ये संग्रह वृत्ति बढ़ने से ही वो धन को अधिक जोड़ता जाता है। किस लिए? क्योंकि वो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। वो अपने जीवन में इतना धन इकट्ठा करना चाहता है कि वो चाहता है कि मरते दम तक मैं इन विषय भोगों को भोगता रहूं। लेकिन उसके जीवन में ये गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि उसके सत्वगुण की जब कमजोरी है तो उसको बोध ही नहीं है कि उसके स्थूल शरीर की आयु घटती जा रही है। वो भले ही अपना जन्मदिन मनाता हुआ अपने खुशियां मनाता है, लेकिन आपके हमारे जीवन का तो देखिए हर क्षण घटता जा रहा है। हम तो माता के गर्भ में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर अभी जन्म भी नहीं हुआ होता, तो आपकी हमारी आयु 9 माह 9 दिन में वो घट जाती है, यानी कि मिली हुई सांसें आपकी हमारी समाप्त हो जाती है। जैसे लाल बत्ती से हरी बत्ती होती है, तो हम हरी बत्ती पे अपना वाहन आगे ले जाते हैं। तो वो देखिए 70 की अगर हरी बत्ती है तो 70 से 69 करते करते 60, और फिर धीरे धीरे वो 5 3 2 1, फिर वो लाल बत्ती आई है। इसकी अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है, और घटते घटते जब ये अंतिम सांस आएगी तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे लाल बत्ती हो जाती है वैसे ही आपके हमारे जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि इन सभी बातों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में हमें अपने जीवन की गुणवत्ता पहचाननी होगी। गुणवत्ता पहचानने का अभिप्राय क्या? क्यों कि प्रकृति के तो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण सापेक्ष दृष्टिकोण से अच्छे बताए गए। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम तो बार बार कहते रहते हैं विशुद्ध सतोगुण है। अब विशुद्ध सतोगुण तो देखिए आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है। अब जब हम आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं तो आत्मा तो मात्र एक ज्ञान युक्त सत्ता है, आनंद युक्त सत्ता है ही नहीं। तो हम तो सदा ही आनंद चाहते हैं। हम प्रकृति में भी जो बार बार बड़े से बड़ा सुख भोगते हैं वो ढूंढते तो हम आनंद ही है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। और जबकि भौतिक प्रकृति में आनंद नाम की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि माया तो जड़ है। जब हम चेतन स्वरूप सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है, तो आपको में आगे बढ़ना है, परमात्मा की ओर जाना है। और मनुष्य जोनि में ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, पा सकते हैं, जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकते हैं, इस दुखालय रूपी सागर से अपने आप को अलग कर सकते हैं। और ये स्थितियां तभी बनती हैं जब हम प्रकृति के देखिए सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, यानी कि अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट गुण से जोड़ते हैं, अपने जीवन में हम विशेष गुण यानी कि सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। देखिए मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई आंख का कोई ऑपरेशन करवाता है तो वो किसके पास जाता है? जो आंख का एक विशेषज्ञ होता है, आई स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं। एक साधारण डॉक्टर के पास अपनी आंखें नहीं दिखवाता। इसी तरह जब हमने देखिए परमात्मा के आनंद को पाना है तो सर्वप्रथम हमें देखिए सत्वगुण का संग करना होगा, साधना आरंभ करनी होगी। अब सत्वगुण का संग करते करते आपको हमें पता चल जाता है कि ये जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, ये ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना अधिक उठने लगते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो फिर हम उस आनंद स्वरूप सत्ता भगवान से जुड़ने लगते हैं। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो उसके करीब क्या होता है? तमोगुण होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। यानी कि अंकों के आधार पे तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 है। अब रजोगुण के पास देखिए 100 संख्या है ही नहीं, इसको आपको हमें तर्कपूर्वक विचार करना होगा। एक संख्या 10 के पास है। यदि आपका मकान नंबर 10 है, कोई दूसरा मकान नंबर 1 है, तो बीच में देखिए 8 मकानों का ही अंतर है। इसलिए तो मैं अक्सर तमोगुण को देखिए रजोगुण का एक पड़ोसी कह देता हूं। जब जब मनुष्य देखिए ये एक सिद्धांत रूप में मैं आपको बार बार दावे से कहता रहता हूँ कि इस उदाहरण को आप ध्यान में रखते हुए
अपने रजोगुण को मर्यादा में रखो। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों का अभिप्राय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इनकी लगाम को मन का है, मन को बुद्धि के अधीन रखा गया है। ये सभी स्थितियां आपको में क्या दर्शाती हैं कि हमें अपने जीवन को एक मर्यादा में रखना है। ये 5 भोग्य विषयों को हमने एक मर्यादा तक ही लेना है, एक आवश्यकता तक ही लेना है। और ये तभी संभव होता है जब हम मन की लगाम से हम गुरु की आज्ञा में रहें, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। और यदि हम ये सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित करते नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर ये विषय भोग मनमानी करते हैं, ये आपको में फिर तमोगुण में गिराते हैं। क्योंकि तमोगुण रजोगुण के पास है, 1 और 10 में दूरी नहीं है, जबकि 100 की दूरी देखिए 10 से काफी अधिक दूर है। जैसे हम कुछ गलियों दूर हमने सतोगुण को जाना, तभी तो शास्त्रों में देखिए, ऋषि के ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि अपने जीवन में कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। आप और हम देखिए वर्तमान समय में कर्मकांड करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते, भय से करते हैं, लोभ से करते हैं। तो फिर हम मेहमान की बातें हम सत्वगुण में जाते हैं, और जैसे ही उन स्थितियों से हम बाहर आते हैं, चाहे देखिए कितने ही पर्व आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, होली हो। अब देखिए ना, ये सभी त्योहार आपके हमारे जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य परमात्मा से कुछ अंश तक जुड़ता है, फिर अपने संसार में लौट आता है। यानी कि हम परमात्मा के साथ एक मेहमान की तरह अपने आप को एक संबंध बनाते हैं। परमात्मा से सही से हम जुड़ते नहीं हैं, परमात्मा के परिवार के हम सदस्य नहीं बनते, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। और यदि हम सत्वगुण में ही अपने आप को स्थित नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते नहीं है, यानी कि हम उत्कृष्ट गुण से जब तक जुड़ेंगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे नहीं, तो आपके हमारे जीवन की देखिए गुणवत्ता बढ़ नहीं पाती, विश्वसनीय बढ़ नहीं पाती। क्योंकि परमात्मा में देखिए सतोगुणी मनुष्य पे ही विश्वास करते हैं। इसका देखिए भावार्थ है, इनके कोई अन्यथा में आपने अर्थ नहीं लेने। क्योंकि राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका मन विषय भोगों में ही एक लगा रहता है। विषय भोगों में ही जब मन लगा रहता है, तो उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता, आंशिक मन होता है। आंशिक मन का देखिए अंदर कोई विचार नहीं बनता, उस पर फिर हम चिंतन ही नहीं करते। यदि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, आपके मन में जिज्ञासा बनी रहती है परमात्मा को पाने की, परमात्मा को जानने की। ये 3 गुण जो हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, इनके ये लक्षण है। आपके हमारे 3 शरीर हैं। अक्सर मनुष्य देखिए अपने कार्य शरीर से एक समझ ही नहीं पाता, ये मन बुद्धि को भी सही से समझ नहीं पाता। ये सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ये भौतिक जगत का ये पूरा का पूरा जो आपके हमारे शरीर है, ये 5 तत्वों के हैं। इसी से ही माता के गर्भ में बनते हैं, और ये इसके सूक्ष्म तत्व के, ये भोग विषय, भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जब तक मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों से अपने आप को जोड़ता नहीं है, यदि जोड़ता है तो वो संसार से जोड़ता है। संसार में वो देखिए अच्छे से अच्छा गुणवत्ता को देखता है। पदार्थों का उपयोग करते समय हम देखिए आज टेलीफोन पे उन्हीं उत्पादों को खरीदते हैं जिनकी गुणवत्ता सही सही है। उत्पादों को ही खरीदना पसंद करते हैं जिनकी देखिए समाज में विश्वसनीयता होती है, उनकी गुणवत्ता पे उनकी मोहर लगी होती है। हम उन्हीं पदार्थों को ही खरीदते हैं, उन्हीं को ही भोग करते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो बार बार कहा गया है परमात्मा से जुड़ो, वो अनंत स्वरूप सत्ता है, हम मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ज्ञान भी हम अपना देखिए आवृत कर चुके हैं। आवृत क्यों ज्ञान होता है? क्योंकि हम प्रकृति की जड़ पदार्थों का भोग करते हैं, और वो भी हम मर्यादा से अधिक करते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को आवृत करने लगती हैं, हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। जब हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की देखिए ये गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। गुणवत्ता समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए तामसी या राजसी स्थितियां होती हैं, जिसके फलस्वरूप फिर आपके हमारे कर्मों की एक दिशा होती है। शुभ संस्कार बनते नहीं है, बुरे संस्कार इसलिए बनते जाते हैं क्योंकि हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं। इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, अपने जीवन की गुणवत्ता पर एक नजर डालनी होगी। क्योंकि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए अपने आप को जीत हासिल नहीं करते। मैंने एक वीडियो बनाया था तकरीबन 2 साल पहले, देखिए जीवन की जीत, उसमें मैंने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम एक जीत जाते हैं तो वो क्वार्टर फाइनल का मैच है, हम जीत जाते हैं।
फिर हमने देखिए मन के स्तर पर एक शुद्धिकरण करना होता है। वो शुद्धिकरण में भी जब हम कामयाब हो जाते हैं तो हम देखिए सेमीफाइनल मैच जीत जाते हैं। तो फिर फाइनल मैच कब आता है? जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है। कारण शरीर ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का बार बार जो जन्म करवाता है। यदि कारण शरीर हम समाप्त कर लेते हैं, हम फाइनल का मैच जीत जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस अनंत स्वरूप सत्ता को पा लेते हैं, तो फिर ये जन्म मरण का जो एक बंधन है वो समाप्त हो जाता है। ये बंधन को समाप्त तभी होता है जब हम अपने मिले हुए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। गुणवत्ता को बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का संग करते हैं, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को एक स्मृति बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं। यानी कि तमोगुण जो एक निकृष्ट गुण है, उसका संग मात्र हमने नींद लेने के लिए करना है। हमने विषय भोगों की मोहनात्मक वासनाओं से अपने आप को अलग करना है, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाएं, अधिक से अधिक लाभ कमाएं, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। और दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हमने देखिए पुरुषार्थ भी करना है, अपने जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति भी करनी है। लेकिन अपने अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ एक धर्म अनुसार करना है। उसमें हमने डूबना नहीं है, विषय भोगों की गलियों में उतरना नहीं है। इन सभी स्थितियों को जब हम कर्मबद्ध तरीके से सुधारने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ने लगती है। आपके हमारे जीवन में देखिए फिर अधोगति की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। तो ऐसी सभी शुद्ध स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगे, यानी कि आपके हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपके हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़े, हम परमात्मा से जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।